नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में, जहां मैं आपको एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहता हूं आपके साथ। इतने दिनों तक मैं कहाँ था, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप से मैसेजेस से मुझसे पूछा। तो मैं इंडिया में नहीं था, मैं यूरोप गया हुआ था। एक छोटी सी ट्रिप थी मेरी फैमिली के साथ, उसी में बिज़ी था और वहाँ से मैं 2 दिन हुए आया हूँ। और वहाँ एक बताने वाली बात यह है कि हमारे YouTube चैनल पे एक बहुत हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं फजल साहब, तो उनसे भी मेरी पेरिस में मुलाकात हुई और बड़े प्यार से हम लोग मिले और बड़ी दूर से वो आए थे। इनफैक्ट पेरिस से वो 50 किलोमीटर्स दूर रहते हैं, बट ही टुक ऑल द पेन टू ड्राइव डाउन टू पेरिस एंड कम एंड सी मी एंड ही इनवाइटेड मी फॉर डिनर एंड वी हैड वेरी गुड टाइम टुगेदर। तो फजल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं पहुंच गया हूं इंडिया बिल्कुल सही सलामत और सब कुछ ठीक है। तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड बच्चों को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वी ऑल एंजॉयड योर कंपनी। और आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है, शायद इस पे मैंने कभी बात पहले की नहीं है। आज का टॉपिक है रीटिपिंग के ऊपर। वाई शुड यू रीटिप योर कार्ट्रिजेस एंड इज इट advisable to get your cartridges retipped in case they are not functioning as good as they used to once upon a time? The answer is yes. So here is a cartridge in my hand. ये मेरे ख्याल से ADC की नहीं सॉरी एडकॉम की कार्ट्रिज है। इट्स कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड कार्ट्रिज, मूविंग कॉइल कार्ट्रिज है। और जब ये कार्ट्रिज मुझे मिली थी जिस टर्न टेबल में लगी हुई थी, इसका ये जो स्टाइलस था वो टूटा हुआ था। द कैंटिलीवर वॉज नॉट देयर। तो मेरे दिमाग में आया कि यार एक नई कार्ट्रिज लेने से अच्छा है कि इसको रीटिप कराया जाए। और रीटिपिंग की जो सर्विस है वो आमतौर पे बहुत महंगी होती है, कि खास करके हम इंडियंस के लिए, बिकॉज आपको यहाँ से अपनी कार्ट्रिज भेजनी पड़ेगी साउंड स्मिथ या इस तरह के किसी बंदे के पास, जिसमें 15 दिन पहुँचने में लगेगा। फिर वो $300-400 लेते हैं उसको रीटिप करने का, फिर वहाँ से भेजते हैं, तो बहुत महंगा हो जाता है। तो मुझे तलाश थी कि कोई ऐसा ढंग का बंदा मिले जो इसको ठीक से रीटिप कर दे। अब रीटिपिंग में क्या होता है कि जब आप कार्ट्रिज के स्टाइलस को रीटिप करते हैं, खास करके मूविंग कॉइल में, तो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज होता है वो होता है दोनों तरफ के कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स को एक्यूरेट रखना। अगर मान लीजिए आपने किसी तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर दिए तो उस तरफ जो है सिग्नल ज़्यादा जाने लगेगा। समझ रहे होंगे आप। तो दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए तो जो ट्रांजिएंट वेट है कार्ट्रिज का वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी और फाइडेलिटी उतनी अच्छी रहेगी नहीं। तो आइडियल सिचुएशन होता है कि जितने कम नंबर ऑफ टर्न्स हो सकें उतना ही आप डालें। और उसके बाद क्या होता है कि कार्ट्रिज की जो ट्रांजिएंट वेट है, यानी ट्रैकिंग वेट, जिसको ट्रैकिंग वेट नहीं, इसको ट्रांजिएंट वेट कहते हैं, क्योंकि कॉइल नंबर बढ़ाने से कार्ट्रिज भारी हो जाती है और जितनी भारी कार्ट्रिज होगी उतना ही पुअर साउंड करेगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स को आप कम रखें, अंदर के पार्ट्स अच्छे हों और जो टिप हो प्योर डायमंड का हो, कैंटिलीवर एकदम स्ट्रेट हो, डैम्पर्स अपनी जगह पे हों, ताकि वो कार्ट्रिज ऊपर नीचे बाउंस करने की ज़रूरत जब पड़ती है, जब वार्प रिकॉर्ड पे, तो वहाँ पे भी ठीक से ट्रैकिंग कर सके। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो रीटिपिंग इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। रीटिपिंग एक बहुत ही एक्यूरेट एक्टिविटी है। ये सिर्फ एक कैंटिलीवर पे डायमंड है उसको फिट कर देने वाली बात नहीं है, खास करके मूविंग कॉइल में। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल शुड बी एक्यूरेट, द डैम्पर शुड बी एक्यूरेट, और जो डायमंड आप यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप माइक्रोलाइन यूज़ कर रहे हैं या प्लेन एलिप्टिकल यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा आप यूज़ करेंगे वैसी उसकी कीमत होती है। तो लिहाजा इसको मैंने रीटिप कराया। मेरा एक फ्रेंड भी हैं और ही रन्स ऑडियो कंपनी एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब। तो मैं अपनी और भी बहुत सारी कार्ट्रिजेज उनसे रीटिप कराता रहता हूँ वंस इन अ वाइल। बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मुझे कभी कभार भेज देते हैं अपनी कार्ट्रिजेस कि इसको रीटिप करा दीजिए, मोटी हो गई है, आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, कैंटिलीवर बेंड हो गया, डैमेज हो गया। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे एंड इन फैक्ट जितनी भी महंगी कार्ट्रिज हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वंस द कार्ट्रिज इज़ ओपनड एंड द स्टाइलस इज़ रिमूव्ड, इट्स काइंड ऑफ यूजलेस। तो अब कौन सा उसमें पड़ेगा, उसी के ऊपर कार्ट्रिज की नई स्पेसिफिकेशंस डिसाइड होती हैं। तो ये जो कार्ट्रिज मेरे पास थी ये बहुत
हाई एंड नहीं थी, मिड एंड की कार्ट्रिज थी मूविंग कॉइल में, अच्छी आवाज़ थी इसकी, बढ़िया फर्स्ट क्लास, लेकिन मुझे मिली थी टूटी हुई, तो मैंने इसको ओरिजिनली सुना नहीं था। तो मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि इसके अंदर हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो स्टाइलस टिप लगाएं और इसको एकदम टॉप ऑफ द लाइन बना दें। तो इसके अपने वेट को देखते हुए टेक्नीशियन ने डिसाइड किया कि इसमें कौन सा डालना चाहिए, और उन्होंने इसमें माइक्रो लाइन की प्योर, जिसको कहते हैं डायमंड की माइक्रो लाइन स्टाइलस लगाई, और अब ये कार्ट्रिज बहुत ही शानदार बजती है, बहुत अच्छी बजती है। तो मैं इसके ऊपर एक गाना आपको सुनाऊंगा, और इस वीडियो का 2 मकसद था। एक तो आपको ये बताना कि आई वॉज़ नॉट हियर, आई वॉज़ अवे, और जिन लोगों से मेरी 1-to-1 बात हुई उन लोगों ने भी मुझसे पूछा कि आप किसके थ्रू गए थे, कैसे गए थे, वो मुझे बताइए। तो नॉट ए प्रॉब्लम, ये मेरे एक बहुत पुराने जानने पहचानने वाले बंदे हैं जो पिछले 20 सालों से एक टूर कंपनी चला रहे हैं, और इनकी सर्विसेज मैंने पहली बार ली, और भाई मुझे तो एकदम बहुत ही आनंद आया, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो खुद बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर सकता इन चीज़ों की। तो ही हेल्प्ड मी विद एवरीथिंग। जहाँ पे भी आप पहुँचे वहाँ पे आपके कैब्स या आपके गाइड्स पहले से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जो भी डेस्टिनेशंस आपने रूटीनली सुनी या जानी है, उसके अलावा बहुत से हिडन डेस्टिनेशंस होते हैं जो आपको कोई बताता नहीं, रन ऑफ द मिल लोग घूम के चले आते हैं। तो इन्होंने मुझे बहुत वैसी सीक्रेट लोकेशंस भी बताई, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइजेज़ में मैं ये ट्रिप करके आया हूँ। एंड आई वुड रिकमेंड दिस गाइज वेरी हाईली, बिकॉज एक बेनिफिट इस चैनल का ये भी होना चाहिए कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी मिली है या कोई सर्विस अच्छी मिली है, तो आई मस्ट टेल इट टू यू about it so that you can also get benefited. So here are the details. You can contact this gentleman if you're planning a trip anywhere in the world, whether it is domestic or international, doesn't matter. They are very good in that. Finally, अब इस कार्ट्रिज की एक परफॉर्मेंस दिखानी है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नॉट इन दिस वीडियो। उस सेपरेट वीडियो में आप देखेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। फिलहाल रीटिपिंग के लिए जितनी भी एडवाइजेज आपको चाहिए या जो भी सजेशंस चाहिए, या अगर आपके पास कोई अच्छी कार्ट्रिज पड़ी है, मूविंग मैग्नेट भी अगर है तो वो भी हो जाएगी, या मूविंग कॉयल है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। यू कैन सेंड देम टू मी, आई विल गेट इट रीटिप्ड एंड आई विल गिव इट बैक टू यू। सो दिस वाज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्ते।